जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 16 पर समाप्त किया था और यहाँ पर भगवान श्री राम को वनवास भेजे जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान श्री राम को राज तिलक की तैयारी चल रही है। देखते हैं किसका षड्यंत्र सफल होता है या राज तिलक भगवान श्री राम का होता है। तो चलिए, जो कथा चल रही है सुंदर सी, उसका आनंद लेते हैं और जो श्री रामचरितमानस रामायण की सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका भी आनंद लेते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गूढ़ कपटे प्रिय बचने सुने, तिये अधरे बुधिरानी, सुर माया बस बैरनिहि, सुहद जाने पतियाने। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी खुद सहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उनका विश्वास कर लिया। सादर पुन पुने पूछती ओही, सबर गाने मृग जनु मोई, तस्मत फिरी अहई जस भाभी, रहस चेर घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछूं मैं कहत डेराऊं, धरे हूँ मोर पर घर फोरी नाऊं। सज पितीत बहु विधि गड़ी छोली, अभद 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर घोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर जब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिये रामो कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरवानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होए प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वो दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुले पोस निहारा, बिनु जल जार करई सो इछारा। जरी तुम्हारे चहे सवती उखारी, रुधौ करी उपाय बरबारी। सूर कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रोंद दो, सुरक्षित कर दो। तो मैं ही न सोचू सुहागे वाले, निज बस जान हुराऊ। मन मलिन महु मीठ नृपु, राउर सरले स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन की मेल और मोह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं।
चतुर गंभीर राम महितारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूपे ननिहा, अहरे राम मातु मत जानबे रहूं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने तो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से बही सकल सबति मोहिनी के, गर्भित भरत मातो बल पी के। सालु तुम्हारे कौशल्या हिमाई, कपट चतुर नहीं होए जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो चोरी मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवित स्वभाव कहीं नहीं देखी। रच प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसके जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, समय सुहाय मोहि सुटनी का। आगे बात समुझ डरु मोही, देऊ देहि फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही हैं, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रुचि पची को टिके कुटिलेपन, कीन्ह सी कपटे प्रबोध। कह सी कथा सते सवती कहे, जय विधि बाड़े विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बात गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीत और आई, पूछ रान पुन शपथ दिबाई। का पूछहूँ तुम्हें अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने जब भी नहीं समझा, अपने भले वर को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु ही पहचान लेते हैं। भयऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पै सुधी मोहे सनिज आजू। खायई पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज तुमसे मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहबे बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊं, तुम कहूँ विपत बीजो विधि भयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाए कहाऊं बलु भासी, भामिन दह भयहु दूध कई माखी। जो सुत कहत कराऊं से ओकाई, तो घर रहूं न आने उपाई।
मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्रों सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिनत ही दीन सुखे, तुम ही कौशला देवी। भरत बंद ग्रहे से ही हहीं, लखन राम के नेबे। कुद्रों ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस रामायण को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों।